स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फंक्शन लिखते हैं साइन एक्स, इसकी हम यहां पर डोमेन लिखेंगे और रेंज लिखेंगे। डोमेन और रेंज लिखने के लिए पहले हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ओरिजिन में से पास करता है और इस तरह से ये मूव करता रहता है अप टू सो ऑन राइट साइड, अप टू सो ऑन लेफ्ट साइड। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इस वजह से यहां पर साइन का जो ग्राफ है ओरिजिन में से पास करता है और साइन 180 पर दोबारा जीरो होता है, इस वजह से दोबारा वो एक्स एक्सिस को 180 पर क्रॉस करता है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और 1 होती है 90 डिग्री के ऊपर। इसी तरह नेगेटिव साइड पर अगर आते हैं तो -180 साइन की वैल्यू उस पर जीरो होगी और 90 नेगेटिव इसकी वैल्यू होगी -1। ये मिनिमम वैल्यू होती है इसकी साइन की -90 पर और मैक्सिमम वैल्यू होगी +90 पर। अब हमने इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। अगर डोमेन रिस्ट्रिक्टेड होगी तो प्रिंसिपल साइन फंक्शन बन जाएगा और अगर ये डोमेन रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी तो ये सिर्फ साइन फंक्शन का ग्राफ है। डोमेन इसकी हमने रिस्ट्रिक्ट इस तरह से करनी है कि इसकी तमाम वैल्यूज -1 और 1 तक, -1 से लेकर 1 तक जितनी भी वैल्यूज होती हैं साइन एक्स उसको जनरेट करता है। आप जो मर्जी एंगल उसमें एक्स की जगह पुट करते जाएं तो वाई की जो वैल्यूज आएंगी वो -1 से लेकर 1 तक आएंगी, उसके दरमियान आएंगी। तो इस वजह से -1 इसकी जो वैल्यू आ रही है -90 पर आ रही है और 1 इसकी वैल्यू 90 पर आ रही है। ओरिजिन के इर्द गिर्द हमने वैल्यूज को देखना हो तो ओरिजिन के आसपास तो -1 और 1, इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट है -90 एक्स की वैल्यू और दूसरी एक्स की वैल्यू है 90। -90 से 90 तक इसकी तमाम वैल्यूज कवर हो रही हैं साइन की। यहां पर देखते जाएं, ये तमाम वैल्यू 0.5 नेगेटिव साइन के साथ, 0.5 पॉजिटिव साइन के साथ, इस तरह 0.6, 7, 8 और 1 तक ये वैल्यूज जनरेट हो रही हैं। इसलिए इसकी डोमेन को -90 से 90 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो इसकी डोमेन लिखते हैं -90 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 90। ये मैंने लिखा है डिग्रीज में। अगर रेडियंस में लिखेंगे तो -π/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू π/2। और इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख दें, इंटरवल फॉर्म है, ये क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि -π/2 के साथ इक्वालिटी का साइन है, π/2 के साथ भी इक्वालिटी का साइन है, इस वजह से ये ब्रैकेट क्लोज्ड होगी। तो ये इसकी डोमेन है। रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जो रेंज आम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है वही प्रिंसिपल साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होगी। तो रेंज इसकी है -1 से 1 तक। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -1 से 1। ये मैंने इंटरवल फॉर्म में लिख दिया और ये मैंने दूसरी फॉर्म में लिख दिया। अब अगर प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने बना लिया है, अब अगर कॉस को लिखें तो कॉस की डोमेन क्या होगी, उसके लिए कॉस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कॉस की वैल्यू 0 पर क्या होती है 1, तो यहां पर आएगा और कॉस की वैल्यू 0 कहां पे होगी 90 पर। तो ग्राफ 90 पर आकर इसको एक्स एक्स को क्रॉस करेगा। इसी तरह -90 पर आकर भी एक्स एक्सिस को ये क्रॉस करेगा। उसके बाद ये नीचे की तरफ -1 तक मिनिमम ये जा सकता है, उसके बाद दोबारा से ऊपर और अब ये 270 पर आकर एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। इसी तरह यहां से -270 पर आकर इसने एक्स एक्सिस को क्रॉस करना है और इसी तरह इसने इस तरफ भी चलते रहना है और इसी तरह राइट साइड को भी इसने मूव करते रहना है। 0 पर इसकी वैल्यू 1 है। अब इसकी डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट करना है तो उसके लिए देखें ओरिजिन के इस तरफ अगर हम देखते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है यहां पर और ये वाली वैल्यू कौन सी होगी -180 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ रही है 1। तो -180 से 0 भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन हमने नेगेटिव एंगल्स की तरफ नहीं जाना। हमारी कोशिश है कि ज्यादातर पॉजिटिव एंगल्स आ जाएं। तो पॉजिटिव एंगल की तरफ देखते हैं तो यहां इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू इसकी यहां पे आ रही है और ये एंगल है 180 डिग्री।
यानी 0 से 180 यहां तो इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, यहां फिर -180 से 0, तो हम पॉजिटिव टेक कर लेते हैं, इसलिए 0 से 180 इसकी डोमेन टेक की जाती है। इसको 0 से पाई भी लिखा जा सकता है रेडियन फॉर्म में, और इसी तरह इंटरवल फॉर्म में 0 से पाई, और इसकी रेंज भी साइन की तरह -1 से 1 टेक होती है। रेंज में हम y वेरिएबल यूज करेंगे क्योंकि जो कॉज अप्लाई होता है उसके बाद जो आंसर आएगा वो y होगा। इसी तरह बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अगर उनकी डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट करना है तो उसको भी इसी मेथड से किया जाता है। तो मैं इनको आसानी से याद करने के लिए टेबल को यहां पे लिखता हूं, y इक्वल टू साइन एक्स कोसेकेंट एक्स tan x। इन तीनों की जो डोमेन है वो तकरीबन एक जैसी है, -π/2 से π/2, और y इज इक्वल टू कोसेकेंट x की जो डोमेन है वो भी इसी तरह से है, -π/2 से π/2, लेकिन सिर्फ इसमें x को 0 नहीं करना, क्योंकि जब x 0 हो जाएगा तो साइन 0 यानी इसका रेसिप्रोकल है, तो 1/sin 0, 1/0 बनने से क्या आंसर आ जाएगा, अनडिफाइंड, इसलिए कोसेकेंट 0 पर अनडिफाइंड होता है, इसको हम छोड़ देंगे। इसी तरह tan x, इसकी डोमेन है -π/2 से π/2, लेकिन π/2 और -π/2 दोनों पर tan अनडिफाइंड है, इसलिए ओपन ब्रैकेट कंसिडर होगी, यानी -π/2 भी शामिल नहीं है इंटरवल में और π/2 भी शामिल नहीं है। जो रेंजेस हैं इन तीनों की वो एज इट इज हैं, चाहे प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे दूसरे हो, वो तो सेम होती हैं। फिर बाकी जो तीन फंक्शंस हैं, y इज इक्वल टू कॉज एक्स, y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स जो कि इसका रेसिप्रोकल है, और y इज इक्वल टू कॉट एक्स, इनकी जो डोमेन्स हैं वो भी तकरीबन एक जैसी हैं। 0 से पाई, कोसेकेंट के लिए भी 0 से पाई, लेकिन इसमें π/2 पर सीकेंट अनडिफाइंड होता है, इसलिए π/2 उसमें शामिल नहीं होगा, और कॉट ये भी 0 पाई, लेकिन 0 और पाई दोनों शामिल नहीं, क्योंकि कॉट 0 और पाई दोनों पे अनडिफाइंड है। तो इस तरह से आप इसके जो डोमेन्स हैं प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो इजीली आप याद कर सकते हैं। इन तीनों की एक जैसी है और इन तीनों की एक जैसी है।